Hello everyone, welcome to VLearn and welcome back to the class Introduction to the Genetics. In the last class of genetics we studied about the problem solving part. If you have any doubt in those problems or any other problems related to the genetics, please leave in the comment box. I will reach out to you for every comment and solve those problems. So let's start today's class. In the last class, we studied about intragenic and intergenic inheritance. So basically we are continuing that part. The next part of intragenic inheritance we have already completed incomplete dominance. Now we will start the codominance part. So we are basically doing codominance and multiple alleles today. So we will cover codominance and multiple allelism in today's class. So first of all, we will cover codominance. What is codominance? If we talk about codominance is when both the allele of a gene shows its expression when they are present together. जब साथ प्रेजेंट होंगे, एक साथ प्रेजेंट होंगे, देन दे शोज द फिनोमिना ऑफ कोडोमिनेंस. तो उस चीज को आप क्या बोलते हो? कोडोमिनेंस बोलते हो. एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इज कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल. If we talk about coat color, the coat color in this short horned cattle can be red or it can be white. Let us say this is homozygous. These are the parent plant. These are crossed. These are the homozygous red and homozygous white. अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव, जो मेंडल का डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप था, उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें आइदर रेड आना चाहिए कलर या फिर कैंसा आना चाहिए, वाइट आना चाहिए. बट व्हेन बोथ ऑफ दीज प्लांट्स वर क्रॉस्ड, ऑफ कोर्स द जीनोटाइप वुड बी RW. नाइदर द रेड नोर द वाइट वर ऑब्टेन्ड. इंस्टेड एक नए स्पेशल टाइप का फिनोटाइप मिला जिसको आपने बोला रोन टाइप. रोन टाइप क्या होता है? रोन टाइप मोजाइक पैटर्न मिलता है यहाँ पे. इट्स अ काइंड ऑफ मोजाइक पैटर्न. मोजाइक पैटर्न के अंदर क्या है? बेसिकली जो आपको कैटल का जो कोट था उसके अंदर रेड और वाइट दोनों कलर्स प्रेजेंट थे. तो कुछ पैटर्न्स तो क्या थे? रेड कलर के पैटर्न्स थे, कुछ रेड कलर के पैटर्न्स थे, और कुछ पैटर्न्स किसके भी थे? बीच बीच में पैचेस किसके भी थे? वाइट कलर के भी थे. तो रेड कलर और वाइट कलर के पैचेज मिले. ठीक है, इस पैटर्न को आप बोलते हो रोन टाइप. दे आर प्रेजेंट इन द मोजाइक फॉर्म. सम पैटर्न्स ऑफ रेड एंड सम पैटर्न्स ऑफ वाइट. तो यहाँ पे रेड के भी पैटर्न्स प्रेजेंट थे एंड वाइट के भी पैटर्न्स प्रेजेंट थे. इसको बोल दिया इन्होंने रोन टाइप. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रोन टाइप पैटर्न. तो ये रोन टाइप पैटर्न प्रेजेंट है, मोजाइक पैटर्न की फॉर्म के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है. देन फर्दर ये जो ऑफ कोर्स बेसिकली ये जो प्लांट है, ऐसा ही हुआ था कुछ सिमिलर टाइप का फिनोमिना इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पे आपने रेड वाइट को फ्लावर्स को क्रॉस करवाया था इन मिराबिलिस जलावा एंड यू ऑब्टेन्ड ऑल द फ्लावर्स विद पिंक कलर इन द F1 जनरेशन. तो बेसिकली इसको आगे स्टडी किया गया. रोन टाइप में यहाँ पे ना ही तो रेड है ना ही वाइट है, ना ही दोनों का मिक्सचर है, दोनों प्रेजेंट है. मोजाइक टाइप में क्या है? दोनों प्रेजेंट है, बोथ द कलर आर प्रेजेंट. तो बेसिकली कोडोमिनेंस में हमने यही बताया था आपको. कोडोमिनेंस मीन्स बोथ द एलील ऑफ ए जीन आर प्रेजेंट टुगेदर. When both the allele of the gene are present together, then it is what we call codominance. तो if हम बात करें फर्दर की, कोडोमिनेंस ये है आपकी F1 जनरेशन. दिस इज द F1 जनरेशन फॉर यू.
दिस F1 जनरेशन, आपको पता है कि मेंडल ने इसका क्या करवाया था, सेल्फ क्रॉस करवाया था। सिमिलरली हम यहाँ पे भी किसके लिए जाते हैं, सेल्फ क्रॉस करवाने के लिए जाते हैं। दैट मीन्स सेल्फ क्रॉस मीन्स सेल्फिंग, यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेल्फिंग से। तो RW दिस पेरेंट, now this F1 generation is parental plant for the next generation. तो RW and RW both of these were crossed. When both of these plants were crossed, of course यहाँ पे दो gametes बनेंगे, एक R और एक W दोनों के। तो बेसिकली जो आपको प्लांट्स ऑब्टेन होंगे दैट वुड बी R R R R R can go with W, R can go with W, तो R W। एंड कुछ प्लांट्स आपको मिलेंगे WW के। ऑफ कोर्स कौन से रेशियो में मिलेंगे, 1:2:1 प्लांट्स ने, ऑर्गेनिज्म मीन्स शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल। तो जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स आए, शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल्स आए, दैट वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 1:2:1। तो इनका जो फिनोटिपिक रेशियो है एंड इनका जो जीनोटिपिक रेशियो है, द फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सिमिलर। जैसा सिमिलर केस कैसे केस में था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। तो इन केस ऑफ बोथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड किसका है ये, कोडोमिनेंस, इनमें जो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आते हैं, द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इन बोथ ऑफ दीज आर सिमिलर। दैट इज द फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो कम्स आउट टू बी 1:2:1 एंड द फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, जीनोटिपिक रेशियो। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द कोडोमिनेंस, यदि हम कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करें कुछ कोडोमिनेंस की, तो अदर एग्जाम्पल ऑफ द कोडोमिनेंस इज ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। यदि हम बात करें AB ब्लड ग्रुप, तो IA एंड IB, AB ब्लड ग्रुप, नाइदर ऑफ द एलील इज डोमिनेंट ओवर ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली जब A और B दोनों एंटीजन, इफ बोथ द एलील्स ऑफ द जीन्स आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल कम्स आउट टू बी AB। ठीक है, तो दोनों एलील जो ABO ब्लड ग्रुप के अंदर होती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। सो ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। इसके अलावा यदि हम बात करें द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक स्पेशल ब्लड ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड MN ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ, तो सिकल सेल एनीमिया, MN ब्लड ग्रुप एंड ABO ब्लड ग्रुप एंड शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल के अंदर जो कोट कलर होता है, दीज 4 आर बेसिकली एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ओके, अब हम कोडोमिनेंस, यदि कोडोमिनेंस में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें भाई। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स की बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट मल्टीपल एलील्स, नॉर्मली हम यदि बात करें तो नॉर्मली एक जीन की वन जीन कंटेन 2 एलील्स, 2 फॉर्म्स। एक जीन की तो फॉर्म्स होती है, 2 फॉर्म्स आर प्रेजेंट। These 2 forms are basically what we call 2 alleles. तो these are the 2 forms which is what we call, जैसे height एग्जाम्पल लिया था हमने, हाइट ऑफ द प्लांट, एक जीन होगा जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है एक करेक्टर के लिए, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट के लिए। हाइट कैन बी प्रेजेंट इन द 2 फॉर्म, द प्लांट हाइट कैन बी टॉल और द प्लांट हाइट कैन बी ड्वार्फ। तो नॉर्मली जितने भी जीन होते हैं all the gene contain 2 forms, 2 forms हैं उनकी। These 2 forms are basically what we called allele. तो one allele is responsible for tallness, the other allele is responsible for dwarfness. Now this multiple allelism is exception of Mendelian inheritance. जो आपने Mendelian inheritance में पढ़ा था उसका ये क्या है, exception है। कैसे है exception multiple allele? Multiple alleles means one gene, in case of this, one gene can have more than 2 form,
ठीक है, तो ग्रेटर देन 2 ठीक है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। इफ एक जीन की 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट है, वन जीन की 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट है, देन दिस काइंड ऑफ एलेलिज्म इज नोन एज मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, इस काइंड ऑफ एलेलिज्म को आप क्या बोलते हो? मल्टीपल एलेलिज्म। इफ वी टॉक अबाउट मल्टीपल एलेलिज्म, जो बेस्ट एग्जांपल मल्टीपल एलेलिज्म के लिए है दैट इज ब्लड ग्रुप। इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करें तो नॉर्मली हमारे ब्लड ग्रुप में 3 एलील्स प्रेजेंट होती है। अब 3 एलील्स देखते हैं कौन कौन सी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यदि हम बात करें एलीलिज्म की, मल्टीपल एलेलिज्म पढ़ रहे हैं हम, मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म में क्या प्रेजेंट है भाई? मल्टीपल एलेलिज्म बेसिकली मीन्स more than 2 forms, more than 2 forms. If more than 2 forms of a gene are present, then it is an example of multiple allelism. Okay, so ABO blood group is such an example. ABO blood group. If we talk about ABO blood group, it was basically discovered by scientist Landsteiner. Landsteiner ने discover किया था। दिस ABO ब्लड ग्रुप का जो जीन प्रेजेंट होता है, दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन 9th क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इस केस में यदि हम बात करें तो आपको पता है कि एक जीन की, यहाँ पे ब्लड ग्रुप के केस में वन जीन हैव मोर देन 2 फॉर्म्स, इट हैव 3 फॉर्म्स। ठीक है, 3 फॉर्म कौन कौन सी है? 3 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 एलील्स यहाँ पे प्रेजेंट है। व्हाट आर दीज 3 एलील्स? दीज 3 एलील्स आर IA, IB and IO. IA has ability to produce antigen, has ability to produce antigen A over RBC। यदि RBC का सरफेस है, ये हमारा RBC, दिस RBC के सरफेस पे एंटीजन A प्रोड्यूस करने के लिए जो एलील प्रेजेंट होगा दैट इज IA। इफ दिस एलील इज प्रेजेंट तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप हो सकता है कि क्या हो? उस इंडिविजुअल का A ब्लड ग्रुप हो। द अदर फॉर्म इज IB, हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीजन B over RBC, हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीजन B over RBC। तो एंटीजन B प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी यहाँ पे प्रेजेंट है इसके पास। एक होता है IO। इफ दिस एलील इज प्रेजेंट ऑन द 9th क्रोमोसोम, यदि ये एलील प्रेजेंट है 9th क्रोमोसोम पे, तो इट हैज नो एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीजन ओवर RBC। इट हैज गोट नो एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीजन, नो एबिलिटी टू प्रोड्यूस। ना ही तो ये क्या कर सकता है? एंटीजन A प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही ये प्रोड्यूस क्या कर सकता है? एंटीजन B प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि यदि कोई RBC का सरफेस है एंड इस RBC के सरफेस पे इस होमोलोगस, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर क्या है? I0 एलील है, मीन्स इसके ऊपर किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, नो एंटीजन इज प्रेजेंट। तो बेसिकली नो एंटीजन इज प्रेजेंट। अब हम यदि बात करें तो हमारे पास में 3 एंटीजन है भाई, IA, IB एंड IO। IA एंड IB आपस में को डोमिनेंस शो करते हैं। तो IA एंड IB जो है दैट शोज को डोमिनेंस, मीन्स यदि किसी RBC के सरफेस पे, ठीक है, किसी RBC के सरफेस पे A भी प्रेजेंट है एंड B भी प्रेजेंट है, इफ एंटीजन A इज प्रेजेंट एंड एंटीजन B इज ऑल्सो प्रेजेंट, देन उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा दैट वुड बी AB ब्लड ग्रुप। So A and B shows codominance पे, the A and B blood group shows codominance, whereas यदि हम बात करें IO ब्लड ग्रुप की, IO ब्लड ग्रुप इज बेसिकली द रिसेसिव एलील। ठीक है, तो A एंड B दोनों इसको क्या करते हैं? डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप यहाँ पे शो करते हैं। दे शो द नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, मीन्स यदि IA के साथ IO एलील प्रेजेंट है तो IA इज डोमिनेंट ओवर IO। ओके, तो IA जो है
IA is dominant over IO. दैट मीन्स उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा दैट कुड बी ए ब्लड ग्रुप. इसी तरह से यदि आई बी हमारे पास में ब्लड ग्रुप है, आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई ओ, द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट इंडिविजुअल वुड बी बी blood group, because I0 means there is no antigen present. If only antigen B is present over the RBC surface, the blood group of that individual would be B. यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. जो क्वेश्चन आता है वो आता है फॉर्मूला बेस्ड. क्वेश्चन क्या आता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटाइप in case of multiple organism, multiple allelism. in the case of basically किसके केस की बात कर रहे हैं हम? multiple allelism की बात कर रहे हैं, multiple alleles की बात कर रहे हैं. तो in that case जो फॉर्मूला है हमारे पास that is n/2 n+1, where is n is the number of multiple allele. यहाँ पे n जो है वो number of heterozygotes नहीं है, number of क्या है? multiple alleles है. तो multiple एलील्स है. इसको एग्जाम्पल को हम अप्लाई करके देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल के साथ. तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर यदि आप बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेट. क्वेश्चन कैन बी कि एक जीन है, एक दैट हैव 3 एलील्स, 4 एलील्स, 5 एलील्स, द नंबर ऑफ एलील्स कुड बी एनीथिंग. ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे एन की वैल्यूज को पुट करना है एंड यू कैन इजिली गेट द आंसर. तो हम जैसे ब्लड ग्रुप के लिए टाइप करते हैं नंबर ऑफ जीनोटाइप. तो नंबर ऑफ जीनोटाइप फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. अब आपको पता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए द वैल्यू ऑफ एन वुड बी इज इक्वल टू 3. तो बेसिकली आप क्या करोगे? 3/2, 3 + 1. 3 + 1 इज 4 और 3/2. ठीक है, तो 4 × 3 12 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 6. तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4. तो हमने क्या किया? 4 × क्या कर दिया? 3 कर दिया. दैट इज 12/2 दैट इज इक्वल्स टू 6. तो बेसिकली हम यदि बात करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कुड बी 6. 6 जीनोटाइप देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं. स्टार्ट करते हैं ए ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप के साथ में. IA, the blood group of this individual would be A. It could be IA, IO. That means still the individual का जो blood group होगा वो कैसा होगा? A blood group होगा. The other phenotype could be, genotype could be IB, blood group B. But IB, IO, the blood group would be B ब्लड ग्रुप. तो नेक्स्ट जो फिनोटाइप हो सकता है वो ये हो सकता है कि बोथ एलील्स आर प्रेजेंट. ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है. ऑन वन ऑफ द एलील ए इज प्रेजेंट, ऑन अदर एलील बी इज प्रेजेंट. इन दिस केस जो ब्लड ग्रुप होगा दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप. द ब्लड ग्रुप वुड बी ए बी ब्लड ग्रुप. तो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है. द अदर सिनेरियो कुड बी IO. यहाँ पे इसके अंदर क्या है? बोथ द एलील्स आर प्रेजेंट. ए एंड बी बोथ एलील्स आर प्रेजेंट. इसके अंदर कोई एलील प्रेजेंट नहीं है. बोथ द एलील्स ए एंड बी आर एब्सेंट. तो ब्लड ग्रुप क्या है? O. मीन्स ऐसे ब्लड ग्रुप वालों के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, बिकॉज नन ऑफ दीज हैव एलील्स. तो इसको आप क्या बोलते हो? यूनिवर्सल donor. That's why the blood group O is universal donor. Total number of phenotype. To calculate the total number of phenotype in multiple allelism के जीनोटाइप को कैलकुलेट करने के लिए तो n/2 n+1. फिनोटाइप को कैलकुलेट करने के लिए n+1 n is equal to 3 + 1. तो टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप वुड बी 4. देखते हैं 4 है कि नहीं है. यदि हम देखें इस ब्लड ग्रुप के अंदर तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है एंड ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है. तो ए बी टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हो गए? 4. तो द टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कुड बी 4. दैट्स इट. Thanks for watching the video.
Hope you enjoyed the video. If you have any doubt regarding the video or any doubt regarding to the genetics class, please mention in the comment section. I will reach out to the every student. Thanks for watching the video. See you in the next video.